हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्राइम एज लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं इस पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज में, वो है टॉपिक आपका आर्टिकल 24 का पार्ट टू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़े से लेवल अप करते हैं। किस चीज़ को लेवल अप करते हैं? अपने क्वेश्चंस को। चाहे आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हो, चाहे आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना हो, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना हो, ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आप पार्ट टू के अंदर देखते हैं। तो आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 में आपको एक बार वापस से याद दिला दूं अगर आपने नहीं देखा है तो। आर्टिकल 24 बात करता है बाल श्रम की। बाल श्रम क्या होता है? चाइल्ड लेबर क्या होता है? चाइल्ड लेबर असल में तो वो होता है जो 18 साल से कम के बच्चों को काम करवाया जाता है। पर आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली बात करता है 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में, हैजर्डियस प्लेसेस में, या फिर ऐसी किसी जगह जहां पे उनके लाइफ एंड हेल्थ को डेंजर हो सकता है, उस जगह पे आप काम नहीं करवा सकते हैं। खैर, लास्ट क्लास आपने देखी है, बेसिक्स आपके क्लियर हैं। नहीं देखी तो तुरंत जाके देखिए, उसके बाद में ये इस वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। यह कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन माइन। क्या ये खदानों में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है? बिल्कुल बात सही है। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 18 ईयर्स। क्या यह 18 वर्ष से कम उम्र के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? नहीं, ये सिर्फ 14 वर्ष पे ही टिका हुआ है। आर्टिकल 24 की हम लोग बात करें तो ये वाला गलत हो गया, बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। एक और दो सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फैक्ट्स वही होते हैं जो आप बेसिकली पढ़ते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स यहां पे अलग हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये मैच करने वाला है, टेबल को हम लोग यहां पे मैच करेंगे। क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आर्टिकल है, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर है। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? आर्टिकल 23 याद करिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसके अंदर आया था? आर्टिकल 23 के अंदर आया था। तो यहां मैं 2 लिख देता हूं। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? चाइल्ड लेबर से। यहां मैं 3 लिख देता हूं। आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से। यहां 1 लिख देता हूं। आर्टिकल 39E किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से। तो यहां मैं 4 लिख देता हूं। 2 3 1 4 कहां लिखा है? 2 3 1 ए हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है? एक ही नॉलेज को यहां पे चेक कर लिया गया है सेट बना के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन आपको यहां पे दिए हुए हैं। आर्टिकल 24 अप्लाइज ओनली अगेंस्ट द स्टेट। क्या ये सिर्फ राज्य के अगेंस्ट, राज्य के विरुद्ध लागू होता है? ये बात तो गलत है। आर्टिकल 24 कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। 24 आर्टिकल जो है ये पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 का जब भी उल्लंघन होगा, भाग 3 का जब भी उल्लंघन होगा, आप 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये बात तो सही है। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 वॉज इनेक्टेड टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 24। बाल श्रम अधिनियम 1986 अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये वाली चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 2 और 3 कहां दिया है? सी में दिया हुआ है। बच्चों, मन में कोई डाउट आता है ना, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2016 अमेंडमेंट टू चाइल्ड लेबर एक्ट। बाल श्रम अधिनियम में 2016 के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है भाई? देखिए, इट रेज द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 14 टू 18 ईयर्स फॉर ऑल ऑक्यूपेशन। ये बात तो गलत है, अभी भी 14 ही चल रहा है। इट अलाउड चिल्ड्रन टू वर्क इन फैमिली एंटरप्राइज। इसने बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति दी। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे शॉप है, तो बच्चा 10-11 साल 12 साल का हो गया, तो कई घरों में आपने देखा भी होगा कि बच्चे जो हैं वो शॉप के ऊपर बैठते हैं, तो उसको बाल श्रम में नहीं गिना गया था।
अगर इसमें बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति दी गई थी। ये बात एकदम सही है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट 14 से 18 ईयर्स इन हैजर्डियस ऑक्यूपेशंस। इसने खतरनाक व्यवसायों में किशोरों 14 से 18 वर्ष के रोजगार को प्रतिबंधित किया। ये भी बात एकदम सही है। 2 और 3 सही, बी हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर फैक्ट आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, पर गलती यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज द फंडामेंटल राइट, बात एकदम सही है। फंडामेंटल राइट तो है, मौलिक अधिकार तो है। इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, यह निजी व्यक्ति के विरुद्ध लागू होता है क्या? बिल्कुल लागू होता है। स्टेट के विरुद्ध भी होता है, राज्य के विरुद्ध भी होता है, और निजी व्यक्तियों प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी लागू होता है, तो यह भी बात सही है। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या आपातकाल काल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है? नहीं, आपातकाल के दौरान इस आर्टिकल को निलंबित नहीं करते हैं। इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट, यह खतरनाक रोजगार में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बात एकदम सही। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था। सी हो गया हमारा सही आंसर। ये लीजिए भाई, सी हो गया हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न पे आइए। 26 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कर देंगे भाई, आप कह रहे हैं तो अभी कर देंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम, ये तो सबसे पहले ही आया था इन चारों में। 86वां संशोधन, ये इसके बाद में ही आया था। चलो, शिक्षा का अधिकार, उसके राइट टू एजुकेशन, उसके बाद में आया था। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट तो अभी हम लोगों ने देखा, लेटेस्ट का ही है। तो ये तो 1 2 3 4 ऐसे ही बन रहे हैं। ए हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, वापस से लिस्ट मिलानी है हम लोगों को, लिस्ट मिला देंगे अभी। आर्टिकल 14 से 18 क्या कहलाता है? आर्टिकल 14 से 18 जब हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, याद करिए। राइट टू इक्वालिटी, मतलब यहां पे 2 लिख देता हूं। 1922 फ्रीडम, कहां गया फ्रीडम? ये रहा, राइट टू फ्रीडम, ये हो गया यहां पे 4। आर्टिकल 23-24 एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये हो गया यहां पे हमारा 1। आर्टिकल 29 और 30 राइट टू फ्रीडम, ये नहीं, कल्चरल राइट है, जो कि अगला हमारा टॉपिक है। ये हम लोगों ने यहां पे 3 कर दिया। 2 4 1 2 2 4, पहला ही ए सही। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28 आपसे क्या पूछ रहा है? 28 आपसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 23 एंड 24, अनुच्छेद 23 और 24 के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी विचार कर लेंगे भाई। आर्टिकल 23 अप्लाइज टू ऑल पर्सन वाइल आर्टिकल 24 अप्लाइज ओनली टू चिल्ड्रन, ये बात एकदम सही है। अनुच्छेद 23 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 24 केवल बच्चों पर लागू होता है, ये बात एकदम सही है। बोथ आर्टिकल प्रोहिबिट एक्सप्लॉयटेशन बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दोनों अनुच्छेद शोषण को प्रतिबंधित करते हैं लेकिन विभिन्न रूपों में, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 23 हैज एन एक्सेप्शन फॉर स्टेट वाइल आर्टिकल 24 हैज नो एक्सेप्शन, आर्टिकल 23 में भी कोई एक्सेप्शन है नहीं। ठीक है, आर्टिकल 23 में भी कोई एक्सेप्शन है नहीं, बस एक चीज को लेके एक्सेप्शन है, मतलब एब्सोल्यूट एक्सेप्शन नहीं है, पर जरूरत पड़ती है तो फिर आपको सर्विस के लिए गवर्नमेंट द्वारा बुलाया जा सकता है, कंपलसरी सर्विस के लिए। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट एक्सेप्शन नहीं है, याद रखेंगे, ये बहुत ही आज तक तो बुलाया नहीं है। ठीक है, तो चलिए, 23 में एक एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे भी वर्ड याद रखिएगा। 24 में तो कोई एक्सेप्शन दिया ही नहीं है, अपवाद दिया ही नहीं है, तो 3 भी सही हो गया। चलिए 1 2 3 सही, तो ये हो गया हमारा डी सही आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाएं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान बाल कल्याण से संबंधित है? आर्टिकल 24 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। आर्टिकल 39 ई एंड एफ है क्या? बिल्कुल, डीपीएसपी में आता है, ये भी है। आर्टिकल 45 है क्या? हाँ जी ये भी है। पढ़ाएंगे फ्यूचर में, आपकी इनकी भी क्लासेस होने वाली है, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 21A है क्या? राइट टू एजुकेशन, तो बिल्कुल है ही, ठीक है। तो चारों ही सही है, चारों यहां पे, ये रहा डी आपका सही आंसर। आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन आपको यहां पे दिए हुए हैं, तीनों कथनों पे विचार कर लेंगे भाई। हमसे लास्ट में करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो सही है या नहीं ये देखते चलेंगे। आर्टिकल 24 वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1950, बात एकदम सही। अनुच्छेद 24 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा था, बिल्कुल था। आर्टिकल 24 हैज नेवर बीन अमेंडेड सिंस इट्स अडॉप्शन, अनुच्छेद 24 को इसको अपनाने के बाद कभी भी संशोधित नहीं किया गया, बात एकदम सही है, इसे कभी भी संशोधित नहीं किया गया। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 24 हैज बीन एक्सपेंडेड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से अनुच्छेद 24 के दायरे का विस्तार किया गया। न्यायिक व्याख्या कब होती है? जब कोई जजमेंट दिया जाता है, तो जजमेंट देके, जैसे हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या, खतरनाक उद्योग आखिर है क्या, तो वो किससे समझाया गया? वो न्यायिक व्याख्या से समझाया गया था, ठीक है। तो ये भी बात एकदम सही है। जब तीनों सही हो गए तो हमारा आंसर होगा डी। क्या होगा हमारा आंसर? डी। चलिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है? 31 आपसे पूछ रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक है असर्शन, एक है रीजन। दोनों स्टेटमेंट क्या इंडिपेंडेंटली सही है? और अगर ये दोनों सही हैं तो क्या ये जो रीजन है इसी का कारण है? ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। कथन कह रहा है अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है, एकदम सही बात है यहां पे। रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, संविधान बच्चों के आर्थिक शोषण को मानव गरिमा का उल्लंघन मानता है, यह भी बात एकदम सही। क्या कारण भी यही है? कारण के लिए सिंपल सी बात है, यहां पे क्योंकि लगा के देखेंगे। क्या लगा के देखेंगे? क्योंकि, या फिर इंग्लिश में पढ़ें तो बिकॉज लगा के देखेंगे। अगर सही सेट बैठ रहा है तो फिर हमारा जो रीजन है वो सही हो जाएगा। पढ़िए यहां पे, अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है क्योंकि संविधान बच्चों के आर्थिक शोषण को मानव गरिमा का उल्लंघन मानता है। क्या ये कारण सही है? बिल्कुल सही, कारण भी ये एकदम सही है, दोनों सही हैं और आर इसका ए का कारण भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आसान। अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछ रहा है? 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं और अल्टीमेटली आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। क्या कह रहा है ये? इट डेल्ट विद चाइल्ड लेबर इन मैच फैक्ट्रीज, यह माचिस कारखानों में बाल श्रम से संबंधित है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिवाकासी वाली माचिस की फैक्ट्री वाला केस है, बात एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड, बिल्कुल सही बात है, 20,000 रुपए प्रति बच्चे यहां पे जमा करने के लिए कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना का निर्देश दिया, बात एकदम सही है। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में इट हेल्ड दैट द एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट 20,000 पर चाइल्ड, आ गया यहां पे, इसने कहा कि नियोक्ता को नियोजित प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपए जमा करने होंगे, ये भी बात एकदम सही है। जब तीनों बात सही है तो हमें ढूंढना है ऑप्शन जहां पे ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, नाम याद कर लीजिए वापस से, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का केस है। ईयर भी याद कर लेना बच्चों, नया जो पैटर्न है वो आपसे ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ईयर याद जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 24 इज
आर करेक्ट। अनुच्छेद 24 के क्षैतिज अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, आर्टिकल 24 कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। अनुच्छेद 24 को निजी नियोक्ताओं के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। क्या निजी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अब तक दसियों बार डिस्कस हो गया है। स्टेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 बाय प्राइवेट पर्सन इज पनिशेबल अंडर लॉ। निजी व्यक्तियों द्वारा अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कानून के तहत दंडनीय है। बिल्कुल दंडनीय है, तभी तो लोग काम करना छोड़ेंगे, है ना। अगला देखिए, दिस मेक्स आर्टिकल 24 डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर फंडामेंटल राइट। काफी सारे फंडामेंटल राइट में पनिशमेंट नहीं दी हुई है, पर इस वाले में पनिशमेंट दी हुई है। आर्टिकल 24 में पनिशमेंट दी हुई है, इसलिए डिफरेंट तो है। तीनों बातें जब सही, तो हमारा ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34। वापस से आ गए हम लोग असर्शन रीजन में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 आपसे? आर्टिकल 24 डज नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने देखा 2016 का अमेंडमेंट था। अनुच्छेद 24 घरेलू कार्य में बाल श्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। बात एकदम सही है। रीजन, आर्टिकल 24 ओनली मेंशंस फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। कारण, अनुच्छेद 24 में केवल कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार का उल्लेख है। यह भी बात एकदम सही है। क्या कारण भी ये सही है? हाँ जी, कारण भी ये एकदम सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर ए हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल। 35 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड आर्टिकल 24। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अनुच्छेद 24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया हैज रेक्टिफाइड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 ऑन मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। भारत ने रोजगार के लिए न्यूनतम आयु पर ILO कन्वेंशन 138 की पुष्टि की है। बात एकदम सही है, पुष्टि हमने की है। ठीक है। आर्टिकल 24 इज इन कॉन्सोनेंस विद UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अनुच्छेद 24 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप है। बिल्कुल हाँ, संयुक्त राष्ट्र UN कन्वेंशन के अनुरूप ही है। इंडिया रेक्टिफाइड ILO कन्वेंशन 138 एंड 182 इन 2017। क्या 2017 में किया था? भारत ने 2017 में ILO कन्वेंशन 138, 138 और 182 की पुष्टि की। यस, याद कर लीजिए क्या 2017, क्या याद कर लेंगे? 2017 वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। तो तीनों सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 आपसे क्या पूछ रहा है? 36 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 24। निम्नलिखित में से किस निर्णय ने अनुच्छेद 24 के दायरे का विस्तार किया? किस किसने किया है भाई? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, माचिस वाला केस, माचिस फैक्ट्री में जो बच्चे काम कर रहे थे। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बात एकदम सही, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। लेबर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1983। सलाल जल विद्युत परियोजना पर कार्यरत श्रमिक बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1983। ये भी एकदम सही है। आर्टिकल 24 से रिलेटेड केस हैं। याद क्या करना है, ये भी अब आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, ईयर अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये तीनों तो सही है। ऊपर ऊपर की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी रटाई भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ रटाई भी जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। क्या पूछ रहा है ये? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 24 uses the word shall not be employed which indicates absolute prohibition। अनुच्छेद 24 में नियोजित नहीं किया जाएगा शब्द का उपयोग किया गया है जो पूर्ण प्रतिषेध इंगित करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अनलाइक आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन क्लॉज। ये बात एकदम सही। अनुच्छेद 23 के विपरीत अनुच्छेद 24 में कोई अपवाद खंड नहीं है। Word hazardous employment in Article 24 has been defined by the Child Labor Act। अनुच्छेद 24 में खतरनाक रोजगार शब्द को बाल श्रम अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट है ना, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 में जो प्रोविजन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, थोड़ा सा वहां पे एक्सेप्शन है। तो एब्सोल्यूट जो है पूर्ण प्रतिषेध, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मतलब पूर्ण प्रतिषेध। तो इसका मतलब 24 में तो कोई एक्सेप्शन दिया ही नहीं है, भले ही 23 में दिया हुआ है। तो यहां पे तीनों सही होगा, हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर क्या होगा? डी। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है असर्शन रीजन में, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 24। 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 24 के कार्यान्वयन को मजबूत किया। क्या यह बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्या आया था भाई 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? द अमेंडमेंट वॉज मेड एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी, रिड्यूसिंग द पुश फैक्टर्स फॉर चाइल्ड लेबर्स। कारण संशोधन ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, जिससे बाल श्रम के लिए धकेल कारकों में कमी आई है। बात एकदम सही है, ये भी सही है। कारण क्या ये सही है? हाँ जी, कारण ये सही है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किससे? राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ठीक है, दोनों सही है, कारण भी सही है, तो ए हो गया हमारा सही आंसर। ए हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2016 अमेंडमेंट टू चाइल्ड लेबर एक्ट इज नॉट और आर नॉट करेक्ट। बाल श्रम अधिनियम में 2016 के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज कंप्लीटली बैंड, इट कंप्लीटली बैंड ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। क्या यह बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसने 14 वर्ष से कम उम्र में सभी प्रकार के बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंट 14 टू 18 ईयर्स। इसने किशोर 14 से 18 वर्ष की अवधारणा पेश की नहीं। इट इंक्रीज द पेनल्टी फॉर एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर। इसने बाल श्रम को नियोजित करने के लिए दंड में वृद्धि की। क्या यह बात सही है? यह बात सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये वाला गलत है, ये दोनों सही है, उल्टा चल गए हम लोग। चलिए, ये वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क जो है, हाउस होल्ड वर्क या फिर डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ये अलाउ कर दिया था। किसी की अपनी दुकान हो तो वहां पे बैठ ही सकता है बच्चा। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही। तो इसमें हमें नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट में पहला ही गलत है। हाँ जी, ये रहा ऑप्शन, बिल्कुल सही। हम लोग उल्टा चल गए थे शुरुआत में, अभी रेक्टिफाई कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से आर्टिकल 24 और आर्टिकल 45 से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं? बोथ प्रोविजन एम टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बात एकदम सही। एक फंडामेंटल राइट है, दूसरा डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं। दोनों प्रावधान बच्चों की सुरक्षा का लक्ष्य रखते हैं, बिल्कुल सही। आर्टिकल 24 इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 45 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हाँ जी, अनुच्छेद 24 एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 45 एक निर्देशक सिद्धांत है, बात एकदम सही। आर्टिकल 45 वॉज अमेंडेड बाई 86 अमेंडमेंट टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर। अनुच्छेद 45 को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 86वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। यह भी बात एकदम सही है। तीनों स्टेटमेंट सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको अब आर्टिकल 24 पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक है, यहां तक आर्टिकल को हम लोग सेपरेटली देख रहे थे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो पूरा ही एक साथ देखेंगे। उसमें अलग अलग आर्टिकल एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे और एग्जाम में थोड़े कम पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अभी तक जो आर्टिकल्स थे 12 से लेकर 24 तक हमने एक एक आर्टिकल को किया है। अब आगे थोड़ा सा हमें फास्ट मूव करना पड़ेगा। कारण क्या है कि अब बंडल्स के अंदर आपके टॉपिक आ रहे हैं।
ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पूरा कोर्स हम लोग करवाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ में करवाएंगे। आप देख ही रहे होंगे, एक भी कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पे हो रहा है, और अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको एक बेस यहाँ पे मिल रहा है। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि खाली इतने से काम 100% नहीं होगा, बट हाँ, जिस 2-4%, 10% से आप रह जा रहे हैं एग्जाम में, वो 2-4% नहीं रहेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को जो भी 40-50 दिन है हमारे साथ में कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।